अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने इंतखाबात में मुल्क को बांटने वाली ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें काफ़ी दुख पहुँचा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो 370 और 400 पार की बात कर रहे थे, अल्लाह ने उन्हें नाकाम किया। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन उनका साथ नहीं देता तो ये सिर्फ 140 सीटें लेते। 400 से पार बात करते थे, अल्लाह ने उनको ऐसे धोया। अगर ये इलेक्शन कमीशन इनका साथ नहीं देती, इलेक्शन कमीशन ने अपना बनाया। हालत देखिए, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक मेंबर है, गवर्नमेंट का एक मेंबर है और जो ऑपोजिशन है उसका एक मेंबर है। ये इलेक्शन कमीशन चूज कर ये उनको बना दिया। उसने क्या किया, चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। खुद वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर के मेंबर है और अपोजिशन का एक मेंबर उठा दो। फिर जो सरकार की तरफ से आता था, गवर्नमेंट का खुला से, उसको चुनने वाला कौन था? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी को बाहर कर दिया और कानून के वजीर को उसमें कराया, वो भी उनका। अगर वो नहीं होता तो मैं 140 से ऊपर नहीं जाता। मतलब भी अल्लाह ने को दिखा दिया कि आज के बेस्ट हम लोग और वज़ीर आज़म तकरीर करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। हिंदुओं, अगर तुम्हारे पास 2 मकान होंगे तो एक मुसलमान को दिया जाएगा। अगर तुम्हारे यहाँ 2 भैंसें या गाय होंगी, एक मुसलमान को दी जाएगी। अगर तुम्हारे यहाँ मंगलसूत्र, तुम्हारी औरतों को, बहनों को मंगलसूत्र है, इनका मंगलसूत्र लेकर ये मुसलमानों को दिया जाएगा। ये थे हमारे वज़ीर आज़म, जो आज भी वज़ीर आज़म है। मुझे रोना आया जब मैंने ये तकरीर सुनी कि अल्लाह हम किस तूफान से गुजरने वाले। उधर अनंतनाग के अहलन गडोल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन 10 अगस्त को शुरू होने वाली झड़प चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए आईजीपी कश्मीर वीके भिर्दी ने बताया कि ऑपरेशन अभी इख्तिताम नहीं हुआ है। भिर्दी ने कहा कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है, इस झड़प में 2 फौजी एहलकार और एक आम शहरी मारे गए थे। वहीं इसके साथ साथ 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए थे। आपने बोला कि वो वाला जो ऑपरेशन है अभी अपने इख्तितामी मरहले पे नहीं पहुंचा है, अभी वो रवा है ऑपरेशन। और इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को, जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस टाइप का अंदाजा या इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसी के कारण इस टाइप के ऑपरेशन हो पाते हैं। तो लिहाजा हम लोग इन चीज़ों के प्रति काफ़ी सचेत और विजिलेंट। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस से मिलिटेंटों के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए मास्टरमाइंड समेत 9 मिलिटेंट मावनीन को कठवा में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड कठवा से डोडा तक ऑपरेशन करने वाले मिलिटेंटों की मदद कर रहा था, जिसकी शनाख्त कठवा के अम्बे नाल के मोहम्मद लतीफ़ उर्फ हाजी लतीफ़ के तौर पर हुई है। दीगर गिरफ्तार किए गए अफराद में अख्तर अली साकिन अम्बे नाल, 3 भाई सद्दाम खादिम और खुशहाल साकिन बडू बिलावर कठवा, नूरानी साकिना जोठाना के अलावा मकबूल साकिना सफ़ेन, लियाकत और कासिमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी कठवा के रहायशी बताए जा रहे हैं। इसी दौरान एक निजी अखबार ने खुलासा किया कि गंजों में गैर मुल्की मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद मरकज़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज की लीड्स की बुनियाद पर इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया।
अखबार के मुताबिक लतीफ़ दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों के लिए गाइड का काम करता था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कठवा के बालाई इलाकों में बने ढोक में रहने वाले तकरीबन 50 चरवाहों को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया था, जिनसे अस्करियत पसंदों ने मदद मांगी। इनमें से बाज़ ने पुलिस को यह भी बताया कि अस्करियत पसंदों ने उन्हें सामान हासिल करने के लिए रकम अदा की थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी। उधर आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनकाद किया गया। रिहर्सल की तकरीब में सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम देने के साथ साथ परेड की सलामी ली। इस मौके पर पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। वहीं मुख्तलिफ स्कूलों के तलाब, नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने परेड में हिस्सा लिया, जबकि फनकारों और स्कूली तलबा व तालबात ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। है कि जो आप सोचते हो ना कि हमारे बच्चों की, युवाओं की, आप एक थ्रेशोल्ड मानते हो कि साहब ये है और इससे ऊपर शायद नहीं होगी, तो वो आप हमेशा और ऊपर ले जाते हो। हमारा जो कंपटीशन स्पेशली जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है युवाओं का, तो हमारा कंपटीशन है वो हमारा खुद से ही है। हम एक बार एक चीज करते हैं, फिर आप लोग कहते हो साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिर अचानक से अगली बार हम करते हैं, कहते हैं अरे साहब ये तो और भी अच्छा हुआ। तो उसकी अब कोई इंतहाई नहीं है, मतलब आई थिंक आसमान भी अब पीछे रह गया। Sir, there is any restrictions on 15th, like जैसे आपने पहले भी कहा कि there is open entry? भैया there is no restriction, ओपन एंट्री है, ओपन पासेस है, उत्साह आप देख ही रहे हो। मेरी आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है, समय से आ जाएं, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी, फिर आप कहोगे साहब हमें जगह ही नहीं मिली, हम बहुत देर लाइन में भी लगे रहे। तो टाइम से आ जाएं आप सब लोग, जगह रहें। पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था जो है वो काफ़ी ठीक है। फ्रिस्किंग जैसा भी है, कोई ऐसा सामान ना लेके आए जिसको आपको फिर निकालना पड़े। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट भैया थोड़ा घर पे छोड़ दो उनको, ठीक है। हम एक पवित्र पर्व हम मना रहे हैं, ये ऐसा पर्व है जिसको हम सब मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं, तो उसकी उसी तरह की हमें इज्जत भी रखनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट ईयर जब जितने भी हमने अब तक प्रोग्राम किए उसमें से। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार बिरदी ने मीडिया को बताया कि हालिया हमलों को देखते हुए 15 अगस्त के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो आने वाला है, और आज पूरे जो कश्मीर के सभी वादी के सभी जिलों में इसकी ड्रेस रिहर्सल और बाकी जो सिक्योरिटी रिहर्सल है उसका इनकाद हुआ और फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। और बाकी जिलों में भी 15 अगस्त के दौरान जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और मेन इवेंट्स होंगे उसके लिए बड़े पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, और जगह जगह काफ़ी रेगुलेटरी नाके और उस टाइप के रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी इंतजाम हैं, तो 15 अगस्त को भी इसी तरीके के इंतजाम हैं। देखिए, जब भी जैसा आप जानते हैं कि इस टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं तो ऐसी चीज़ों को नज़र में लाके ही सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं ताकि वो काफ़ी पुख्ता रहें और फूल प्रूफ रहें। अभी जैसा आपने बोला कि वो वाला जो ऑपरेशन है अभी अपने इख्तितामी मरहले पे नहीं पहुँचा है, अभी वो रवा है ऑपरेशन, और इस टाइप की चीज़ें हम लोग। उधर जम्मू कश्मीर के सभी अजला में भी आज 15 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें जिला के सिविल व पुलिस अफसरान और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उधर 78वें यौम आज़ादी के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जहां छोटी बड़ी गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। मज़ीद तफसीलात के साथ मीर मुदस्सिर।
78 में यौम आज़ादी की तकरीब को खुशगवार माहौल में मनाने के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी जगह जगह नाके लगाए गए और पुलिस की जानिब से चेकिंग जो है, जो जांच पड़ताल है वो गाड़ियों की की जा रही है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा जो है वो इस तकरीब में ना पेश आए। इसी को चलते इस वक्त हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के इलाके में मौजूद है। ये कौमी शाहराह नंबर 44 है जहां पर पुलिस की जानिब से जो चेकिंग है वो की जा रही है और ये जांच पड़ताल की जा रही है कि इस प्रोग्राम को, इस आज़ादी के 78 में जो यौम आज़ादी की तकरीब है इसको पुरअमन माहौल में किस तरीके से मनाया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से वॉइस टीवी उर्दू के लिए नूर मुदस्सिर। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने वादी कश्मीर में बढ़ती मंशियात की लत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो इस संगीन मामले पर उलमा और मसाजिद के खतीबों का इजलास बुलाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत यहाँ मंशियात की लत को रोकने में नाकाम हुई है। मीरवाइज़ ने मजीद कहा कि अगर यहाँ सरकार को दूसरी चीज़ों पर इतनी गहरी नज़र है तो वो मंशियात के नेक्सस को बेनकाब क्यों नहीं कर पा रही। मीरवाइज़ ने इस दौरान वालिदैन से भी बच्चों को दीनी और अखलाकी तालीम फराहम करने पर जोर दिया। इस वक्त ये है कि जहां तक कि मनशियात का मामला है, इससे हमें देखिए हमें बीमार को भी एड्रेस करना है और बीमारी को भी एड्रेस करना है। हमें बीमारी से नफरत करनी है, न कि बीमार से। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो सोशल स्टिग्मा है कि बहुत से लोग डरते हैं कि अगर उनका बच्चा या बच्ची इन्वॉल्व हो गया है तो वो आगे नहीं आ रहे हैं, उनका इलाज नहीं करा रहे हैं। तो उस हवाले से जो सोशल स्टिग्मा का मसला है, तो सबसे पहले हमें इसको एड्रेस करना है कि ये बीमार लोग हैं, इनका हमें इलाज करना है और उसके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व हैं बेचने में और खरीदने में, उनके हवाले से सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है पिछले 30-40 साल से, उसके भी असरात हैं। नेक्सस है आने का, ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ये फैल रहे हैं, इनके जो सारा सेटअप है, ये इसमें तो। बेरोजगारी पर बात करते हुए मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक ने कहा कि एक तरफ जहां नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में हर गुजरते दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई मौका पैदा नहीं किया गया और न ही कोई भर्ती की जा रही है। आप देख ही रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कहाँ पहुंच गई है कश्मीर में। पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि नौकरियां कहीं नहीं है, जवान के लिए कोई काम नहीं है, कोई उनके लिए इंसेंटिव नहीं है और जो नौकरियों में है उनको भी निकाल रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है। तो आई थिंक इन सारे मामलात का हमें जायजा लेना है। इक्तिसादी तौर जो है वो एक बदहाल स्टेट हमारा जो है वो दिन ब दिन बन रहा है। हुकूमत
ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि अगले असेंबली इंतखाबात में वो अपनी बरादरी से आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कमेटी चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो वादी की 3 से 4 नशस्तों पर सिख कम्युनिटी के उम्मीदवार खड़ा करेंगे जहां उनके वोट ज़्यादा हैं। रैना ने जम्मू कश्मीर की साबिक़ा सरकारों पर उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कश्मीर के लोगों से उनका साथ देने की अपील की। रैना ने मजीद कहा कि जम्मू से भी सुलह मशवरा के बाद 6 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा किए जाएंगे। बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी जहाँ पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से, और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुँचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। मैं आपसे जो अभी हमने चंद बातें यहाँ रखी हैं कि हमें कश्मीर में इस वक्त एक इकोनॉमिकल जो बहुत क्राइसिस है, जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और कोई ऐसे जॉब्स पैकेज या ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज है उनके ज़रिए उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं सरकार सामने ला रही है, पर हम वो बात रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि NHPC जो कि जिसका सारा पावर जो है वो बाहर चला जाता है जम्मू कश्मीर से, जबकि हमारे शहर हमारे गाँव बिजली के बगैर है। हमारी ये डिमांड है कि 50% कम से कम NHPC जो पावर प्रोड्यूस करता है हमारे रिसोर्सेज पर, कश्मीर के रिसोर्सेज पर, वो कश्मीर को दिया जाए, क्योंकि ये बातें आज तक आपकी सियासी पार्टियां नहीं उठाती रही हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहा है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। क्योंकि मैं नहीं कहूँगा वो कभी इलेक्ट होके आते थे, उनकी नौकरी जो है वो अपॉइंट होती थी, चाहे वो NC था, PDP था, ये हमेशा अपॉइंट हुए, कांग्रेस भी अपॉइंट हुई, लेकिन आज भी कोशिश कर रहे हैं BJP वाले भी अपने किसी आदमी को अपॉइंट करें, लेकिन वो कश्मीर के लोगों की बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर में बहुत लोग जो हैं बीमार हैं बिकॉज कि हमारे पास साफ पानी पीने को नहीं है, लेकिन हमारे चश्मे जिस तरह से अभी जिक्र किया उन्हें। नाज़रीन, OST पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले एक और तिजारती वक्फा। By one, by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन।
मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है। कुलगाम सदर अस्पताल में ज़ेर इलाज 5 साल कमसिन बच्चे की मौत को लेकर लवाहिकीन ने अस्पताल के अहाते में आज शदीद एहतजाज किया। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल अमले की लापरवाही के बायस बच्चे की मौत वाक़ई हुई। लवाहिकीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोमवार को 5 साल तलहा को बुखार और उल्टियाँ लगने के बायस कुलगाम अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन देर शाम को उसकी हालत ख़राब होने के बाद जब तीमारदार ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर बुलाने के लिए गए लेकिन उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, जिसके बाद आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ गया। दूसरी तरफ से वॉइस टीवी के साथ बात करते हुए चीफ मेडिकल अफसर कुलगाम ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है और जो भी मुलव्विस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात सुबह बिहत अमिस उल्टी द्रोख अमिस म्यादस बार यह वोत तो वो यमो कलगो मे बह सत पर्वाय क्या तूत अमिस अल्लाह ताला रचन दुआ क्या कोर मे फोन यमो दो 12 बजे अमिस लजिक ड्रिप 12 बजे पे बह कर फोन बे मा लोगो क्या दोक बेन लोगो अमिस कहीं डॉक्टर ना युक दर्द क्या मे दोक अमिस गसा फर्क फर्क कहें अमिस तम पे वनिस तान डॉक्टर रोमुत और कहन ना रील ना टेस्ट ना कह पुरसान पता डॉक्टरस गमित अमिस दरवाज वोमुत मगर डॉक्टर ना थोद वोतमुत कहें तथा अमिस डेथ गमत अत पे पता क्या ना कहें ना वो कहें कहें टोटल यमो कहें अगर यमो लेखे कुछ निमो पता अल्लाह ताला तान मगर सारी बच 20 बचस पे गह और ये बड़ा दिलदोज वाक़ा पेश है जिसमें एक 4 साल बच्चे की मौत वाक़ा हुई। तो हमने इंशाअल्लाह उस बारे में डी साहब ने एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई है जिसमें एडीसी साहब हेड करेंगे और उसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी उसमें मेंबर एक कमेटी में, और इंशाअल्लाह हम जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो भी रिपोर्ट में फिर आकर जब भी मुलव्वस पाया जाएगा उसको हम स्ट्रिक्टली उसके साथ डील किया जाएगा और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा से ऐसे दिलदोज वाक़ा पेश ना आए। मैम लवाहिकीन का कहना है और मुकामी लोगों का भी ये इल्ज़ाम है कि फैसिलिटी और फैकल्टी की कमी की वजह से ऐसे वाक़ात पेश आते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम हम करें तो नहीं हम तो नाज़रीन ये था 6:30 बजे खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।